भले आप प्रैक्टिस करें या ना करें, समझना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैंने कहा कि थोड़ा आपको संसार से थोड़ा दूर होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेना क्यों जरूरी है। राग और द्वेष ये हमको निकालना ही निकालना है, चाहे आप भक्ति के मार्ग से जाएं, चाहे आप ज्ञान के मार्ग से जाएं, इन दोनों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। किसी भी चीज से राग और किसी भी चीज से द्वेष। राग क्या होता है, आप सिंपल सरल भाषा में समझ लो, कोई भी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति या कोई प्रिय स्थिति, ये हमें हमारे जीवन में बस यही होता रहे, बस यही मिलता रहे हमें, उसको कहते हैं राग। द्वेष क्या होता है, कोई भी अप्रिय वस्तु, जो हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, बार बार उसके बारे में सोचना, ये होता है द्वेष। जब जब आप राग और द्वेष बनाते हो, पूरे दिन हम यही बनाते हैं, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है, मुझे ये लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मुझे इससे डर लगता है, मुझे इसके ऊपर तो गुस्सा आता है, उसकी तो बात ही मत करना, देखते खून सुलगने लगता है, सोचते ही पूरे दिन राग और द्वेष, पूरे दिन राग और द्वेष। राग और द्वेष क्या करते हैं, याद कर लो, आपके चित्त में संस्कार बनाते हैं। राग और द्वेष को दोनों को साथ में क्या कहते हैं, तृष्णा। तृष्णा के संस्कार आपके चित्त में बनते हैं, याद रखना इस चीज को। राग और द्वेष, राग और द्वेष से तृष्णा, तृष्णा से संस्कार। संस्कार भी 3 प्रकार के हैं। दिन भर आपने जो काम किए, ऑफिस जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, सुबह उठते हैं, आज मंडे क्यों, आज काम पे क्यों जाना है, कब तक ये मंडे का काम करना पड़ेगा, द्वेष। फिर आप चले गए ऑफिस में, काम कर रहे हैं, अपने बॉस ने कुछ बोला, परेशानी। फिर कलीग के साथ मिले और उसके बॉस की बैठ के खूब बुराई करी, अपना वेंट आउट किया खूब खूब, बड़ा अच्छा लग रहा है, कलीग कलीग भी बड़ा अच्छा लगेगा जो आपके साथ इस वेंटिंग आउट में बैठा हुआ है, वो समय अच्छा। फिर शाम को घर आ रहे हैं, चलो बच्चों के साथ मिलेंगे, फैमिली के साथ मिलेंगे, चलो अच्छा। एंड में जो 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 पैसा आता है, उसके साथ जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, खर्चा वर्चा करते हैं, अच्छा, बेस्ट। दिन भर आपने जो राग और द्वेष किया ना, तो जो आप डेली 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 कर रहे हो ना, वो संस्कार बड़े स्ट्रांग होते जाएंगे। और जो आप थोड़ी देर के लिए चिड़े बिड़े, जैसे ऑटो रिक्शा में बैठ गए, ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ रॉन्ग डायरेक्शन ले लिया, आपका थोड़ी देर के लिए झड़प हो गया उसके साथ, क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन जानबूझ कर लिया, पैसे ज्यादा लेने के लिए लेते हो तुम लोग, करते हो काम थोड़ी देर के लिए, फिर आप घर जाओगे, शिकायत करोगे, भूल जाओगे, वो रिक्शे वाले से आपको याद नहीं रहने वाला। तो वो जो संस्कार बना, वो हल्का सा संस्कार है, हल्का सा, पानी के ऊपर लाइन खींचने जैसे। फिर घर में घर वालों के साथ भाई बहन का अनबन हो गई 2-3 दिन के लिए, मम्मी पापा क्या तो हो गई, 2-3 दिन के लिए बात नहीं कर रहे, चिड़े हुए से हैं, मुंह फुलाए यहाँ वहां बैठे हुए रूम के अंदर। तो ये जो संस्कार है, ये थोड़े 2 दिन चले ना आपके, आफ्टर इफेक्ट्स, 2 दिन 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, तो ये बालू के ऊपर खींचे हुए लाइन जैसे। लेकिन कुछ कुछ संस्कार, नौकरी अच्छी ही नहीं लग रही है, अच्छी ही नहीं लग रही है, फिर भी घिसना पड़ रहा है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कैसे निकाला है भगवान को ही मालूम है, करने के लिए किया है बस। ये संस्कार ना, उससे द्वेष, ये संस्कार बड़े स्ट्रांग होते हैं। कोई कोई सिचुएशन से, बड़ा भयानक सिचुएशन होता है जीवन में, मुझे मतलब जैसे किसी किसी को होता है ना, गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी से डर लगता है, असफलता से डर लगता है, लोगों से डर लगता है, ये सारे द्वेष के संस्कार है। भय से आया ना, कि आपको लोग इसलिए अच्छे नहीं लग रहे कि आपको उनसे कुछ ना कुछ भय है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, या आपको अपने आप को उनके सामने कुछ प्रूव करना है। संसार में लोग बचपन से बच्चों के अंदर डालते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जैसे छोटे बच्चे, उनको अकेले रहना अच्छा लगता है। अब माँ बाप उनके पीछे पड़े रहते, नहीं नहीं सबके साथ मिलना चाहिए, बात करो, इससे बात करो, पार्टी करो। बच्चों की बर्थडे पार्टीज होती है, बच्चों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन माँ बाप फोर्स करते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है वर्ल्ड को फेस करना। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं,
तो है, लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये इंट्रोवर्ट वाला ये जो नेचर है, ये भय वाला, वो डेवलप करते जाएंगे। सोशल एंजाइटी, फिर डिप्रेशन, फिर हमेशा एक गिल्टी की फीलिंग कि अरे हम दूसरों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम उनसे अलग हैं। नहीं, तुम्हारे अंदर अपना अलग गुण होगा, तुम अपने गुणों को देख नहीं पा रहे हो। लेकिन ये जो डिप्रेशन, ये जो द्वेष लेकर के जो चल रहे हो, ये अंदर में एक तृष्णा कि नहीं नहीं, ये सिचुएशन हमारी जिंदगी में नहीं आए, हमें इसको फेस ना करना पड़े, हमें इसको फेस ना करना पड़े, तृष्णा। तो ये जो संस्कार है ना, जो बहुत डीप रूटेड है, बहुत डीप रूटेड है, आप चाह करके भी नहीं निकाल पा रहे हो। ये जो संस्कार है, ये मैंने कहा पत्थर पे खिंची हुई लकीर जैसे हैं। मृत्यु के समय पर, मृत्यु के समय पर आप चाहें या ना चाहें, जो ये जो डीप रूटेड संस्कार है, पत्थर जैसे संस्कार, यही आपको हावी होते हैं आपके ऊपर, और अगला जन्म यही संस्कार आपके लिए डिसाइड करते हैं। फिर आप उन्हीं लोगों के बीच में जाओगे, पैदा भी इसी फैमिली में होगे, जहां पर आपका ऐसा ही आपके घर वाले ऐसे ही होंगे जेनेटिकली, डीएनए, वो आत्मा एक अट्रैक्ट करती है दूसरे को, जहां पर यू फील कंफर्टेबल, या एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो यही पूरा जिसको हम कहते हैं ना कार्मिक एक्सचेंज, वो यही साइकिल है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, एनलाइटेंड बाय द लाइट, ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, बेटी जे एडी, EADIE, बहुत अच्छी बुक थी, एनलाइटेंड बाय द लाइट, आफ्टर डेथ के ऊपर थी। उसमें एक सीन था, बड़ा सुंदर सीन था। तो ये लड़की मर जाती है, बेटी, तो ऑथर मर गई थी। मरने के बाद फिर उसने अपने थोड़े दिन के लिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसके बाद वापस आ जाते हैं शरीर के अंदर। तो उसने वो एक्सपीरियंस में बताया कि जब वो ऊपर गई तो वो नीचे देख रही थी, मतलब उसको एक चीज दिखाई गई कि न्यूयॉर्क के सड़कों में एक ड्रग एडिक्ट रहता था। वो हमेशा रास्ते पे गिरा हुआ है ऐसे। अब रोज ड्रग एडिक्ट को कोई देखेगा तो रास्ते पे गिरा हुआ ड्रग एडिक्ट, उसको लोग पागल ही समझेंगे ना। कौन कौन ड्रग एडिक्ट के साथ बात करता है? कोई नहीं बात कर सकता। बट ये लड़की जब ये बड़ी हो रही थी, जब ये जिंदा थी, जिस समय जब बड़ी हो रही थी, तो जब जाती थी न्यूयॉर्क पे, तो वो बेचारे को देख करके उसको दया आती थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसको दान दे देती थी। कुछ पानी दे देगी, कुछ खाने को दे देगी, प्रोटीन बार दे दिया, कुछ दे दिया ऐसे। अब रोज जाती है ऑफिस, ये गरीब को देखती है, कुछ दे करके निकल जाती है। जब ये मरी, तो जब नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उसका, तो उसमें उसको दिखाया गया, ये सीन स्पेसिफिकली, ये सीन दिखाया गया ऊपर, वो जो एंजल थे उसके साथ, बेटी के साथ, कि ये देख, ये जो आया है नीचे, जो ड्रग एडिक्ट तुझे दिख रहा है, लोग उसको कैसे देख रहे हैं, लेकिन तेरा उसके साथ कुछ संबंध था, तुम लोग दोनों। और ये दिखाया, मतलब वहां की सिचुएशन बताई, जहां पर भी वो हेवनली लोग जो डिस्क्राइब किया गया था, कि तुम दोनों जब नीचे उतरे, आत्माएं, तो तुम दोनों ने डिसाइड किया था एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे का भला करने के लिए हम उतर रहे हैं। और जब वो उतरा, और वो तो ड्रग में था, क्योंकि उसके पूर्वजन्म के संस्कार जो भी थे वो ऐसे ही थे कि वो वैसा ही संग पाया, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए कंपैशन देने के लिए तू भी नीचे गई थी, और तूने ऐसे दिया। तुम दोनों के पहले ही वहां पर, जब उतरने के पहले तुम दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया था कि तू मेरा मदद करना करके। और बेटी ने दिखाया बाद में कि घर के जितने मेंबर्स हैं, किसी के साथ भी उसका राग और द्वेष जो भी था, सबके साथ ऊपर से ही वो एक काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, रिलेशनशिप था, कि हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए वापस इस धरती पर जा रहे हैं। और फाइनल हेल्प जो एक दूसरे को करनी होती है, वो है एक दूसरे को आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए। अब जो बेटी ने बोला, बेटी की जो बुक है एनलाइटेंड बाय द लाइट, ये जो बुक बोला, तो ये तो मैं तो पढ़ रही थी, मैंने कहा ऑफ कोर्स यही है। हमारे संस्कृत के बुक्स में ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये जब इंग्लिश की बुक्स पढ़ लेते हैं तो थोड़ी सी आसानी से ये कहानियां, और कहानियां है ना एकदम रियल कहानी भी नहीं, उसकी रियल लाइफ स्टोरी है। ऐसी दूसरे भी लोग बहुत सारे, आई थिंक अनीता मूरजानी ने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस पे बुक लिखी है, बहुत लोगों ने नियर डेथ पे लिखी है, तो उसमें ये सारे कॉमन आपको फीचर्स दिखाई देंगे। मेरे लिए बड़ी अच्छी मुझे लगी ये बुक, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, कि वो जो चीज बताई ना, कि हम पैदा ही एक दूसरे के लिए इसलिए हुए हैं कि एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, एक दूसरे को ऊंचा आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाने के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ा भक्त आदमी एकदम ऐसे ऐसे वातावरण में पैदा हो जाता है जहां कोई भक्ति ही नहीं है।
तो वो नियति ने ऐसा बनाया है कि जहां भक्ति नहीं है उन लोगों को थोड़ी तो भक्ति देनी चाहिए, उस घर में थोड़ा तो वाइब्रेशन आना चाहिए। तो ऐसे भगत लोगों को यहाँ पकड़ पकड़ कर देते, जैसे विभीषण को प्रकट कर दिया लंका में, जैसे प्रहलाद को प्रकट कर दिया हिरण्यकशिपु के यहाँ, बलि को प्रकट कर दिया, ऐसे। तो ये भी जीवन में होता है, लेकिन ओरिजिनल जो सच्चाई है, जो सच्चाई जो हमें शरीर में जब आ जाते हैं तो हमें लगता है ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये ड्रग एडिक्ट है, ये शराबी है, ये बिगड़ैल है, ये अच्छा है, हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ऊपर से हम लोग एक करा के आते हैं। तो ये जो ऊपर से करा के आने वाली बात है, बेटी के बुक में वहां तक ही वो ले गई थी, लेकिन कुछ पूर्वजन्म को उसने पूर्वजन्म को भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, रीइंकार्नेशन होते हैं, और ये भी उसको दिखाया गया था जो हमारे बुक में ऑलरेडी लिखा गया। अब ये कहानियां जो मैं बता रही हूँ आपको किताबों से, और दूसरी भगवत गीता को जब मैं मैच करा रही हूँ, और मैंने सांख्य योग आप लोगों को सिखाया, पर्पस यही था कि अपने संस्कार, आपके अपने संस्कार ही आपको मुक्त करने वाले हैं। मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग था। मैंने कहा हाँ, ये सब मंत्र जाप और ये रेगुलर डेली पूजा पाठ से ऊपर था ये बात। मैंने कहा हाँ, यही तो बात है, मेन संस्कार ही निकालना है। अगर आना भी लिखा है, हालांकि गीता में तो बहुत भगवान बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे आगे, लेकिन एज अ लॉजिकल पर्सन अपना दिमाग भी हम लगाते हैं ना कभी। मैं अपने बैक लाइफ में जा रही हूँ, बैक लाइफ मतलब इसी जीवन के पीछे वाले लाइफ में, फ्लैशबैक। तो मुझे एक बड़े अच्छी बात लगी कि चलो ठीक है, संस्कार ही सुधारना है, और अगर आना भी लिखा है तो मरते समय पर जो संस्कार स्ट्रांग होने वाला वही मेरी बॉडी डिसाइड करने वाली है। तो अच्छी बात है, अब जीवन को पूरी तरह से लगा दो श्रीमद् भागवत में। अगर मरना लिखा ही है तो जब आएंगे भागवत बोलते हुए आएंगे, और उस आनंद में ऐसे भागवत में डूबी, ऐसे भागवत में डूबी, पूछो मत, हर एक चीज समझ में आने लगा। वो जो चीज कि संस्कार ही मेरा अगला जन्म मेरा डिसाइड करने वाला है। मुक्ति तो बोलते हैं ना मन का बात है, वो तो यही होगी थी मुक्ति। अब आने में थोड़ी डर लगता है, अब आएंगे 10 बार आएंगे, क्या बात है, जितनी बार भगवान भेजेंगे उतनी बार आएंगे, चिंता नहीं है।